यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, डी लिट की डील काफी क्लोजर है यूनाइटेड के साथ। बायर्न म्यूनिख शायद इनियोस के प्राइस पे मान जाए, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं जर्मनी से। और साथ साथ एरन वैन बिसाका और हमारी राइट बैक सिचुएशन का लेटेस्ट क्या है। मेजरुआई आना चाह रहा है बट हो सकता है यूनाइटेड किसी और राइट बैक को साइन करे, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। ये आपका तरीका है मेरे को सपोर्ट देने का, ताकि ये वीडियो और लोगों तक जाए। यूट्यूब जितनी लाइक्ड वीडियो होती हैं उनको और आगे भेजता है, या शेयर्ड होती हैं, सब्सक्राइब्ड होती हैं, या कमेंट होता है। जो भी मन में आए करना भाई, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूँ और मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअल में आपके मन में क्या राय है, जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, डी लिट के लिए हम जानते हैं यूनाइटेड कोशिश कर रही है। एग्रीमेंट डन है ऑलरेडी, डी लिट के साथ पर्सनल टर्म्स एग्रीड हैं। डी लिट डेस्परेटली आना चाहता है, ये रूमर्स आ रहे हैं। अब उसके फ्रेंड्स वगैरह को वो बोल रहा है मैं डेस्परेटली यूनाइटेड जाना चाहता हूँ। वेरी गुड, हम भी डेस्परेटली तेरे को चाहते हैं, तू जल्दी से जल्दी आ जा, हमारी तरफ से अभी कंफर्मेशन ले ले। अब प्रॉब्लम ये थी कि बायर्न म्यूनिख हमारे प्राइस पे मान नहीं रही थी। इनियोस चिंदी चोरी कर रही थी, करी हम इतने पैसे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। अब डी लिट के लिए वो 42 मिलियन डिमांड कर रहे थे, बट हो सकता है अब वो कम प्राइस पे भी मान जाए। उसका रीज़न क्या है, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया? हुआ ये है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं जर्मनी से कि बायर्न म्यूनिख और बायर लेवरक्यूसन का एग्रीमेंट हो चुका है। किसके लिए? जोनाथन टाह के लिए। जोनाथन टाह कौन है भाई? एक एक्सपीरियंस जर्मनी इंटरनेशनल सेंटर बैक है, जो बायर्न लेवरक्यूसन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था पिछले सीजन। बायर्न म्यूनिख चाहती थी उसको लेके आना, और उसको लाने के चक्कर में उनको डी लिट को हटाना था। अब डी लिट हटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं बायर्न म्यूनिख से। अब वो शायद यूनाइटेड के प्राइस पे एग्री कर जाए, यही समझा जा रहा है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख और बायर लेवरक्यूसन का एग्रीमेंट हो चुका है। पहले वो 18 मिलियन दे रही थी बायर म्यूनिख, 20 मिलियन दे रही थी, बट 25 मिलियन पे उनकी डील एग्री हुई है। यही लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। और अब सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप लॉजिकली भी यही होगा कि बायर लेवरक्यूसन से अगर आपको जोनाथन टाह को लाना है तो आपको अब डी लिट का एग्रीमेंट साइन करना होगा, डी लिट के लिए सेल करना होगा किसी क्लब को। डी लिट के लिए एक ही क्लब है जो आपके साथ नेगोशिएशन में है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आपकी टेबल पे पड़ा हुआ है, वो है मैन यूनाइटेड का। अब यूनाइटेड के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अब बायर्न म्यूनिख आर मोर देन टेम्पटेड टू टेक आवर ऑफर, क्योंकि अब वो हमारा ऑफर लेंगे, उधर से अपना प्लेयर दूसरा साइन करेंगे। यही माना जा रहा है कि वो हमारे प्राइस के क्लोजर आएंगे, रादर देन अपने 42 मिलियन जो वो डिमांड कर रहे थे, उसकी जगह वो शायद 30-35 मिलियन के आसपास एग्री करें, या थोड़ा बीच में कहीं हम मिलें। नाउ, काफ़ी लोग इसको कह रहे हैं इनियोस का श्रीयूड बिजनेस है, सिचुएशन देखी, पेशेंस दिखाया, ब्ला 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 ब्ला। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई, आप में से ही काफ़ी लोग कहेंगे भैया नहीं चाहिए तुम्हारी श्रूडनेस हमें फुलहम बताएगी, जब पेलेगी वो हमें गोल पे, और उसके बाद आपका हैरी मैगवायर खेल रहा होगा उस गेम में, तब हम आपकी श्रूडनेस सारी निकल जाएगी, जब पहले 3 गेम्स में हम 4-5 पॉइंट्स लूज कर चुके होंगे। एरिक टेन हाग पिछले सीजन से बेकार स्क्वाड के साथ जा रहा है मेरे हिसाब से भाई। मतलब रद्दड़ हो गया है स्क्वाड, एकदम कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप लेनी और 3 महीने के लिए बाहर है, नो फायदा, कोई फायदा नहीं है। अब आपका है जर्गजी लाए हो आप, रासमस हॉयलैंड 6 हफ्ते के लिए बाहर है। तो पिछली बार आप पे एक ही स्ट्राइकर था, यूनाइटेड पे यूजुअली 2 या 3 स्ट्राइकर होने चाहिए, हमारे पास एक ही स्ट्राइकर था, रासमस हॉयलैंड। एंटनी मार्शियल पूरे सीजन इंजर्ड रहा है ऑलमोस्ट। अब जब आपका रासमस हॉयलैंड इंजर्ड है, आपके पास उसको रिप्लेस करने के लिए क्या है? पहले 6 हफ्ते वो आपका इंजर्ड रहेगा, और आपके 3 गेम्स निकल जाएंगे, तब तक प्रीमियर लीग के कम्युनिटी शील्ड का मैच निकल जाएगा। इन चारों गेम्स में आपके पास एक ऑप्शन होगा जर्गजी को खिलाने का, हु इज़ अ न्यू प्लेयर। इसके कारण मैं आपको कह रहा हूँ, राफेल वरान नहीं है, रासमस हॉयलैंड नहीं है, आप ऐसा मानो, और उन दोनों की रिप्लेसमेंट में आपके पास बस जर्गजी है। तो इस टाइम पे यूनाइटेड का स्क्वाड इज़ वर्स देन हाउ वी हैड लास्ट टाइम। ये प्रॉब्लम ज़रूर है। श्रीयूडनेस गई तेल लेने भाई तुम्हारी। इस टाइम डेस्परेटली यूनाइटेड की ट्रेनिंग ग्राउंड में एरिक टेन हाग की कोचिंग के अंडर अपने को ये सारे प्लेयर चाहिए, ताकि हम फुलहम के अगेंस्ट एक डिसेंट टीम डाल पाएँ और हम पॉइंट्स इकट्ठे कर पाएँ।
दोस्तों एरन वैन बिसाखा के बारे में न्यूज़ आ रही है राइट बैक सिचुएशन से, और वो ड्रामे पे ड्रामे ऐसे कर रहा है भाई, मैं बता नहीं सकता कैसे कर रहा है। ऐसा लग रहा है, छोड़ दो, मैं नहीं बोलना चाह रहा कैसा लग रहा है, क्योंकि वो वेस्ट हैम जाने को रेडी हो रहा है, बट वो कह रहा है मेरे को और पैसे चाहिए। फेयर इनफ, मांग ले पैसे फिर वापस। अब श्रीउडनेस बोलूँ मैं इनियोस की, या चिंदी चोरी बोलूँ, या बोलूँ अभी गरीब हो रखे हैं सब, पैसे नहीं है इनके पास कुछ भी करने के लिए। बातें बड़ी बड़ी, पैसा है नहीं जेब में, पता नहीं किस टाइप के बिजनेसमैन हैं कि अब डमफ्रीज के साथ हमें लिंक किया जा रहा है, क्योंकि एरन वैन बिसाखा वेस्ट हैम नहीं जाना चाह रहा। इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा, और यूनाइटेड को कह रहा है मेरे को थोड़ा सा और पैसा दो तो मैं वेस्ट हैम चला जाऊंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम प्लेइंग इन प्रीमियर लीग, और मैं वेस्ट हैम में अपना करियर बना लूंगा। अब यूनाइटेड की सिचुएशन ऐसी है कि वो ज़्यादा पैसे अब दे नहीं सकती, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे ऑफ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मान लो 2-4 मिलियन उसको देने पड़ेंगे, तब जाके वो जाएगा वेस्ट हैम। प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड पे शायद इतना पैसा नहीं है, या हम देना नहीं चाहेंगे। तो अब सेकंड ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या है? वेस्ट हैम चाहता है, यही रूमर्स हैं कि चाहता वो है इंटर जाना, उसकी फर्स्ट चॉइस इंटर जाना है, इंटर इंटरेस्टेड है एरन वैन बिसाखा में। अब इंटर पे एक राइट बैक है डमफ्रीज, डमफ्रीज नेदरलैंड का राइट बैक है, सो ऑफ कोर्स कोई भी नेदरलैंड का बंदा होगा वो आज की डेट में यूनाइटेड जरूर आना चाहेगा, मोस्ट लाइकली। सो डमफ्रीज इज मोर देन कीन टू जॉइन यूनाइटेड। उसने इंटर मिलान का कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज़ कर दिया है, वो लास्ट ईयर है उसके कॉन्ट्रैक्ट का, और अब इंटर मिलान उसको बेचना चाहिए है डेस्परेटली, क्योंकि अगले साल वो फ्री में चला जाएगा और वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी नहीं हो रहा। सो डमफ्रीज यूनाइटेड आना चाहता है, तो इन दोनों क्लब्स के बीच में कोई बात नहीं चल रही। इन दोनों क्लब्स के जो प्लेयर्स हैं इनके इंटरमीडियरीज के बीच में बात चल रही है कि भैया क्या यहाँ पे कुछ बन सकता है। इस सिचुएशन में सारे के सारी हैप्पी हो जाएंगे, आप हैप्पी हो या नहीं हो, आप मेजरुआई को चाहते हो या डमफ्रीज को चाहते हो। देखो एरिक टेन हाग किसको चाहता है वो हमें पता है, मेजरुआई को चाहता है वो बायर्न म्यूनिख से, और मेरे हिसाब से मेजरुआई इज़ अ वे बेटर ऑप्शन देन डमफ्रीज। तो मेरी राय तो यही है कि हमें पैसा नहीं बचाना चाहिए 2-4 मिलियन के लिए, हम अपनी फर्स्ट चॉइस जो हमारा मेन बंदा है जिसको हम चाहते हैं वो आ जाए, वो बेटर है। यार आप 34 मिलियन में फ्रिम्पोंग की बात कर रहे थे, अब आप 20 मिलियन में मेजरुआई नहीं ले रहे हो, जब आपका 18 मिलियन में एक प्लेयर जा रहा है। ठीक है आपको थोड़ा सा पैसा उसको देना भी पड़ेगा, तो दो और निकलो उस झंझट से। एक राइट बैक, डिसेंट राइट बैक जो आपको लेफ्ट बैक कवर दे सकता है, जो मेजरुआई की शेप में है, जो एरिक टेन हाग चाहता है, आपको वो डील करनी चाहिए रादर देन एक्सप्लोरिंग अनदर डील कि हम डमफ्रीज को किसी तरीके से साइन कर ले, स्ट्रेट स्वॉप हो जाएगा, पैसा नहीं लगेगा जेब से, और हम पे सेकंड चॉइस प्लेयर आ जाएगा। ये ड्रामा नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब एरन वैन बिसाखा वेस्ट हैम जाने को रेडी है। ही जस्ट वांट्स अ लिटिल बिट मोर मनी, गिव हिम दैट मनी। उसका राइट है अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करना, अपनी सैलरी के लिए बात करना, दो उसको पैसा निकालो, मेजरुआई को जल्दी से जल्दी लेके आओ। ये मेरी राय है। मैं जानना चाहता हूँ आप डमफ्रीज के साथ खुश हो या आपको मेजरुआई ही चाहिए या मे बी कोई और। लेट मी नो योर थॉट्स। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और भाइयों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।